Hello everyone. Today in Business Studies of Class 11th, Chapter 2 Forms of Business Organization, I am going to discuss the next topic, that is concept and features of joint Hindu family business. This is the second form of business which we have to study in this chapter. In the last video I have discussed about the sole proprietorship form. Now see the joint Hindu family business. First, the meaning of joint Hindu family business. Joint Hindu family business means the business carried out by members of a joint Hindu family is known as joint Hindu family business. जब किसी बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स के द्वारा रन किया जाएगा, सभी मेंबर्स इसमें मिल कर के काम करेंगे जॉइंटली, जब उनके द्वारा इस बिजनेस को रन किया जाएगा तो दैट बिजनेस इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. बिजनेस ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. ये जो बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली, इसकी जो ओनरशिप होती है जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके हाथ में होती है. जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ये सेटअप है, इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं दे ऑल पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटी. इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम फॉर्म ऑफ बिजनेस. यह बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है. दैट कैन बी सीन और फाउंड ओनली इन इंडिया, जिसको आप सिर्फ इंडिया में ही देख पाएंगे, बाकी और किसी कंट्री में ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फॉर्म है इसको आप नहीं पाएंगे. कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के एग्जिस्ट होने की क्या कंडीशंस हैं? तो देयर आर टू कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. दो कंडीशंस होनी चाहिए तभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को सेटअप किया जा सकता है. मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली. एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए. और 2005 में जो एक अमेंडमेंट हुआ था उससे मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर दोनों को इक्वल राइट दे दिया गया है, तो इसलिए आप 2 मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इसको मान सकते हैं. लेकिन उसके पहले का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग 2 मेल मेंबर्स होना कंपलसरी था. दूसरी जो कंडीशन है दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. जो पैतृक संपत्ति है उसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पर होना ज़रूरी है, तभी जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रन किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ गवर्न बाय प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को जो हिंदू लॉ के प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग रन किया जाता है. द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज़ बर्थ in a particular family and 3 successive generation can be members in the business. इसमें जो मेंबरशिप मिलती है फैमिली के मेंबर्स को, वह बर्थ के होते ही मेंबरशिप मिल जाती है और साथ में यहाँ पे 3 जनरेशन के लोगों को मेंबरशिप मिलती है. ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली हैव इक्वल ओनरशिप राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर. जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सभी को इक्वल ओनरशिप मिलती है और जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें भी जो इनकी हिस्सेदारी होती है वह इक्वल ही होती है, जो पैतृक संपत्ति होती है. नाउ द बिजनेस इज़ कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफ द फैमिली हु इज़ द एल्डेस्ट और सीनियर मोस्ट मेंबर हु इज़ कॉल्ड कर्ता. यहाँ पे जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो सेटअप है इसमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है उसी के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जाता है. मीन्स जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज़ डन बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर या एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज़ नोन एज कर्ता. यहाँ पर उसके लिए जो टाइटल यूज़ किया जाता है कर्ता. ऑल मेंबर्स मेल एंड फीमेल हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज कोपार्सिनर. यहाँ पे जो बाकी मेंबर्स होते हैं फैमिली के उन सभी को जो ओनरशिप राइट है वो इक्वल ओनरशिप राइट होती है और जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है, उसमें भी उनको इक्वल शेयर मिलता है. और इन सभी मेंबर्स को, जैसे सीनियर मोस्ट मेंबर है इसको यहाँ पे कर्ता कहा गया, जो बाकी मेंबर्स हैं फैमिली के दे आर कॉल्ड कोपार्सिनर. इनके लिए एक टर्म यूज़ होता है कोपार्सिनर. द मेंबर हु शेयर
द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड गेट शेयर इन एंसेस्टर प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली इज़ नोन एज कोपार्सिनर। तो आपको यहाँ पे समझना है कि कोपार्सिनर कौन है। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो बाकी मेंबर्स हैं एक्सेप्ट करता को छोड़ के जो बाकी मेंबर्स हैं जिनको कि बिजनेस में इक्वल राइट मिलता है, उसमें प्रॉफिट में शेयर पाते हैं, और साथ में जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, उसके अंतर्गत भी उनको अपना शेयर मिलता है, दैट मेंबर इज़ नोन एज कोपार्सिनर। नाउ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में इसमें चेंज किया गया था, जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की गई थी, क्योंकि इसके पहले जो था उसमें मेल मेंबर को प्रेफरेंस दिया गया था, मींस मेल मेंबर को ही इसमें शामिल किया जाता था। लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ इसके बाद मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल राइट दिया गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबरशिप में। अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, द डॉटर ऑफ ए कोपार्सिनर of a joint Hindu family shall by birth become a coparcenor. At the time of partition of such joint Hindu family, the coparcenary property shall be equally divided to all the coparcenor irrespective of their gender, male or female. जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। द एल्डेस्ट मेंबर मेल और फीमेल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली शैल बिकम करता। और यहाँ पे ये भी अमेंडमेंट किया गया कि जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वह कर्ता के तौर पे वर्क करेगा। मैरिड डॉटर हैज़ इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में जो मैरिड डॉटर होगी उसको भी इक्वल राइट मिलेगा। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जेंडर इक्वालिटी को सेटअप किया गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में और उसकी प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट, सिस्टम अंडर हिंदू लॉ फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें जो एक सिस्टम है दाया भाग और दूसरा है मिताक्षरा, ये दो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रन किया जाता था। तो इसमें जो दया भाग है, दिस सिस्टम प्रिवेल्स ओनली इन वेस्ट बंगाल। ये जो सिस्टम है बेसिकली ये वेस्ट बंगाल में लागू होता है। और अंडर दिस सिस्टम मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैन बिकम कोपार्सिनर। और यहाँ पर ये को पार्टनर और कोपार्सिनर के तौर पे जो है मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं। मीन्स यहाँ पर ये जो 2005 वाला अमेंडमेंट हुआ था, अगर हम कहें तो वेस्ट बंगाल में ये पहले से ही ये लागू था, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट यहाँ पर दिया गया था फैमिली बिजनेस में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। वेयर एज मिताक्षरा जो सिस्टम है, दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ये बाकी इंडिया के स्टेट्स में लागू होता है वेस्ट बंगाल को छोड़ करके। और इस सिस्टम के अंतर्गत ओनली मेल मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली कैन बिकम को पार्टनर्स एज वेल एज कोपार्सिनर। और यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर को ही यहाँ पर को पार्टनर और कोपार्सिनर बनाया गया। मीन्स फीमेल को यहाँ पर मिताक्षरा के अंडर में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेशन या मेंबरशिप नहीं दिया गया। अब इसके फीचर की बात करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो पहला फीचर है दैट इज़ फॉर्मेशन। टू फॉर्म जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम द फैमिली। 2 मेंबर्स की कम से कम ज़रूरत होगी। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और पैतृक संपत्ति होना ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। To essential to form joint Hindu family business. An individual automatically becomes the member in the joint Hindu family business by taking birth in that family. अगर कोई भी बच्चे का जन्म होता है इस परिवार में तो वह बाय बर्थ ही इस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। और जो हिंदू सक्सेशन एक्ट बना हुआ है 1956 में, उसके अकॉर्डिंग ये जो है इसके फॉर्मेशन का तरीका है। इट इज़ गवर्न बाई हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो यहाँ पर ये डेट आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। सेकंड इज़ लाइबिलिटी। यहाँ पर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होगी और कर्ता की लाइबिलिटी होगी, दोनों अलग अलग होती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें जो रेस्ट ऑफ द मेंबर होते हैं, जिसको आप कोपार्सिनर कहते हैं, इन सब की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। द कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली बिजनेस। जितना
उनके हिस्से की प्रॉपर्टी होगी बिजनेस में, वहाँ तक बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी होगी। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो कोपार्सेनर्स होंगे या अदर मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली होंगे, देयर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड एंड कर्ता लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। नाउ कंट्रोल, हु विल कंट्रोल द बिजनेस? द मैनेजमेंट इज़ वेस्टेड इन द हैंड ऑफ कर्ता। जो मैनेजमेंट होगा बिजनेस का, जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसका कर्ता के द्वारा किया जाएगा। कर्ता हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द फैमिली बिजनेस। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस टू मैनेज द बिजनेस एंड हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स। और बाकी की जो भी मेंबर्स होंगे फैमिली के, जिनको आप कोपार्सेनर कहते हैं, ये सभी लोग उस डिसीजन को फॉलो करने के लिए बाध्य होंगे। जो ओवरऑल डिसीजन होगा दैट विल बी टेकन बाय द कर्ता। कंटिन्यूटी, अगर बिजनेस में जैसा आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा कि वहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी पाई जाती है, बट इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर इज़ कंटिन्यूटी बिकॉज द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर और कर्ता डज नॉट अफेक्ट द बिजनेस। बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ कर्ता, अगर कर्ता की मान लीजिए डेथ होती है, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली होगा, ही टेक्स हिज पोजीशन एज ए कर्ता, वह कर्ता बन जाएगा और बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेगा एज़ यूजुअल। तो यहाँ पर बिजनेस की जो लाइफ है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं होगा, बिकॉज जो बाकी मेंबर्स होंगे उसमें से जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, अगर कर्ता की डेथ होती है तो उसके बाद वह एज ए कर्ता वर्क करना शुरू कर देगा और बिजनेस चलता रहेगा। नेक्स्ट फीचर इज़ माइनर मेंबर। इन जॉइंट हिंदू फैमिली, जैसा हमने आपको बताया कि एक बच्चा जन्म लेता है फैमिली में और वह बाय बर्थ ही इसका मेंबर हो जाता है। तो इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एन इंडिविजुअल बिकम्स ए मेंबर ऑफ द फैमिली सिंस हिज बर्थ इन द फैमिली। जैसे ही फैमिली में वह जन्म लेता है, इमीडिएटली वह उसका मेंबर हो जाता है। हेंस देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ए माइनर टू बिकम ए फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस। तो इसलिए यहाँ पर जैसे पार्टनरशिप में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं माइनर को मेंबर बनाने के लिए, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं है। जैसे ही एक बच्चे का जन्म उस फैमिली में होता है, वह इमीडिएटली उस बिजनेस का मेंबर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी एज इट इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ एक्ट 1956। जैसा आपको बताया गया कि इसकी जो गवर्नेंस होती है अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एक्ट होती है 1956। इसलिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वह कंपलसरी नहीं किया गया है, लेकिन जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो हिंदू लॉ एक्ट में जो रूल्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको रन किया जाता है। तो दीज आर द फीचर्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आई होप आपको ये सभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स, कॉन्सेप्ट, जो स्पेसिफिक टर्म्स हमने डिस्कस किए, ये समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।